श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि किसी परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकते तब भी एक प्रयास अवश्य करो, लेकिन वह प्रयास धन देखकर नहीं, मन की गहराई देखकर होना चाहिए। रिश्तों की सच्ची कीमत तब समझ आती है जब कठिन रास्तों पर चलने का वक्त आता है। यदि कोई अजनबी दुखी करे तो मन में क्रोध ही उठता है, पर जब कोई अपनों को दुखी करे तो गुस्से के साथ आंखों में आंसू भी आते हैं। जीवन की राह में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि दूसरों को खुद से अधिक महत्व देते हैं। जिन चेहरों पर सदा मिठास होती है, मुखौटा रहता है, उनसे सावधान रहना, क्योंकि वहां से धोखा मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है। याद रखना, रिश्ते केवल विचारों पर नहीं टिकते, उनका भी एक समय होता है। कुछ लोग हमारे साथ जीवन भर रहते हैं और कुछ बस एक पड़ाव तक। खुद को विशेष समझो, क्योंकि सृष्टि ने तुम्हें अनमोल बनाया है। दूसरों को खुश करने में सारी जिंदगी व्यर्थ ना गवाओ, क्योंकि यह संसार कभी भी पूर्ण संतुष्ट नहीं होता। अपना जीवन उसी राह पर चलाओ जो तुम्हें आनंद दे, ना कि जो दुनिया का दिल बहला। अपनी बात हमेशा उन्हीं से साझा करो जो तुम्हारे मन को समझते हो। सोने का पिंजरा भी पिंजरा ही है, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो। जिस मनुष्य में विनम्रता और सहनशीलता होती है, उसके पास सच्चा ज्ञान होता है। अहंकार में अंधे व्यक्ति को ना अपनी खामियां दिखती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। सच्चे लक्ष्य को पाने के लिए तन, मन और धन का समर्पण आवश्यक है। इसी राह में कभी कभी कुंडली के सितारे भी झुककर तुम्हारा साथ देते हैं। जीवन सुंदर है, इससे प्रेम करो। रात के बाद सवेरा अवश्य आता है, जिसका इंतजार है वह क्षण जरूर आएगा। बस परमात्मा पर विश्वास रखो और समय पर भरोसा। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने में ही जीवन गुजार देते हैं, वो खुद कितने गिर चुके होते हैं यह भी नहीं देख पाते। जिस प्रकार पर्वत की चोटी पर पहुंचने से पहले उसकी तलहटी में बैठकर योजना बनानी होती है, उसी प्रकार जीवन में ऊंचाइयां पाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिनका उद्देश्य दूसरों को गिराने का होता है, वे अक्सर अपना ही विनाश का कारण बनते हैं। कर्म का भार हर एक को उठाना होता है, इसलिए हर मुलाकात में सच्चाई और सरलता से पेश आओ। जैसे शीशा धूल हटने पर ही चमकता है, वैसे ही मन की सफाई से ही सच्चा सुख आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दुख आए तो उसे सहन करना सीखो, लेकिन वह तुम्हें मन पर भारी न हो। हर इंसान की राह में बाधाएं आती हैं, परंतु यह कष्ट का कारण नहीं बल्कि हमारे आंतरिक बल का परिचय है। चोट तभी महसूस होती है जब हम अपने कर्मों से इनका सामना करते हैं। इस पीड़ा में भी हम जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है। जैसे जैसे समय बीतता है, लोग हमारे दिल से उतरने लगते हैं, परंतु यही संसार का स्वभाव है। जीवन की राह पर थकान और कठिनाइयों में आती हैं, परंतु यह सिर्फ रोज का किस्सा है। जो इंसान सच्चे मन से प्रगति करना चाहता है, उसे अपने क्रोध और आवेग को संभालना होगा। जब किसी पर गुस्सा आए, उसे रोक कर समझाने का प्रयास करो। जो जीवन की दौड़ में आगे बढ़ता है, वह हर एक परिस्थिति में खुद को सच्चा बनाए रखने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती कर बैठे तो उसे जल्दी से सुधार लो, क्योंकि यह दूरियों को मिटा देता है और मन को हल्का करता है। मनुष्य का हर विचार उसके व्यक्तित्व को आकार देते हैं। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, उसकी परछाई की तरह सुख उसके पीछे चलता है। अपने गुस्से को संयम में रखो, क्योंकि तोड़ने में एक पल लगता है, परंतु जोड़ने में कभी कभी एक पूरा जीवन बीत जाता है। याद रखना, यह संसार मित्रता से नहीं बल्कि स्वार्थ से चलता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप भी स्वार्थी बन जाएं। सबसे अनमोल वही चीज होती है जो हमें अपने श्रम और अनुभव से कमाई हो। जो हुनर तुमने अर्जित किया है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, जो ना कोई छीन सकता है। सच्चे लोग भले ही गलती कर सकते हैं, पर उनके मन में किसी के प्रति छल नहीं होता। जीवन में यदि आपके साथ कोई गलत कर दे तो
उससे सीखने का प्रयास करो। अपने सपनों को पकड़ कर रखो, वही तुम्हें हर नई राह पर प्रेरित करेंगे। आत्मविश्वास तुम्हारे हृदय की शांति है, इस पर विश्वास रखो, क्योंकि जो स्वयं पर भरोसा करते हैं संसार को बदलने की शक्ति रखते हैं। जीवन का असली सार इसी में है कि तुम खुद के नज़र में कैसे हो। दूसरों की नज़रिए का तो कोई अंत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम किसी दुखी मनुष्य के चेहरे पर मुस्कान ला सके तो जान लो कि तुम्हारा अस्तित्व इस संसार में सबसे अनमोल है। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाले का समय अवश्य आता है। जमाने की परवाह ना करो, क्योंकि इसकी आदत यही है कि कभी सहारा तो कभी ठोकर देने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो दाग ही लगते हैं। सच्चा ज्ञानी वह है जिसके भीतर अहंकार का अंश भी ना हो। रात हो आंसू बहाकर सोना और सुबह किसी को इसका आभास न होने देना, यही वास्तविकता की ताकत है। सपना पूरा करने से पहले सपना देखना आवश्यक है। यदि तुम स्वयं पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और कैसे करेगा। संसार की हर चीज थम सकती है, परंतु समय नहीं, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। यदि जीवन में कठिनाइयां ना हो तो आनंद की अनुभूति का मोल नहीं जान पाओगे। यह जीवन एक ऐसा उपहार है जिसमें सुख और दुख दोनों ही सम्मिलित हैं। इस यात्रा में उतार चढ़ाव सहते हुए आगे बढ़ना ही जीवन का उद्देश्य है। जो मौन होकर सुनने लग जाए, समझ लेना कि उसकी आत्मा तुम्हारी ओर से दूर हो गई है। धन और इज्जत के विषय में दूसरों का आकलन मत करो। इन्हें इस प्रकार से बरतना चाहिए कि यह तुम्हारे भीतर अभिमान का कारण बने। माफ करना एक महानता है, परंतु कुछ गलतियों को बार बार माफ करना और अपने लिए कई नई गलतियों को निमंत्रण हो सकता है। दूसरों के कार्यों की चिंता जितनी कम करोगे उतनी ही अपनी खुशी का अनुभव करोगे। समय का पहिया हर किसी के लिए घूमता है। अपना धैर्य बनाए रखो। जो लोग तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते वही तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं। याद रखना, मोहब्बत से अधिक इज्जत अनिवार्य है, क्योंकि इज्जत प्रेम का आधार है। सच्चे सौंदर्य का अर्थ किसी के लिए महत्वपूर्ण होना ना कि केवल बाहरी आकर्षण है। जो लोग अपनी भाषा को सवार हैं उनके जीवन में भी शांति होती है। अपनी सीमाओं में रहना सीखो, अन्यथा एक दिन ऐसा आ सकता है जब हाथ फैलाने की स्थिति में आ जाओगे। संबंधों की सहजता उसी में है जो हमारे साथ रहना चाहते हैं उनको बांधने का प्रयास ना करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक भूल तुम्हारी हर कोशिश को माटी में मिला सकती है। जब जीवन की आखिरी घड़ी आती है तब हमारे अपने ही हमारे अंत करते हैं। यह जानकर भी हम अपने अस्तित्व को इस सत्य में आंखें चुराते रहते हैं। जीवन की दौड़ में रोटी से अधिक विचित्र कुछ नहीं है। इस पाने के लिए दौड़ते हैं और पचाने के लिए भी। जैसे सुई चुभने के बाद सुंदर पोशाक का निर्माण करती है, वैसे ही हर चुभन का उद्देश्य बुरा नहीं होता। यह सत्य है कि किसी औरत ने ताजमहल ने ना बनवाया हो, परंतु उन्होंने करोड़ों घरों में प्रेम और अपनापन बसाया है। सच्ची खुशी साधनों से नहीं मिलती। जिसे संतोष है वही साइकिल पर भी प्रसन्न है। जो असंतोष है वह आलीशान कार में भी दुखी है। जिस संगति में मन शुद्ध हो और विचार उच्च हो वही वास्तविकता में हमारे लिए मंगलकारी होता है। संसार के लोग तब हंसते हैं जब तुम नाकामयाब हो, तब जलते हैं जब तुम सफल होते हो। संपत्ति की ऋणी कई लोग हो सकते हैं, पर कर्म के ऋणी केवल स्वयं होते हैं। बचपन में हमें कहा जाता है कि बातों को याद रखो। अब बड़े होकर हर बात याद रखते हैं, चाहे वह हमें आहत ही क्यों ना करती हो। नफरत सबसे बड़ा दानव है, लालच सबसे गहरी खाई है और मूर्खता सबसे बड़ा जाल है। सच्ची विजय अपनी कमजोरियों और इच्छाओं पर काबू पाने की जीवन की सच्चाई से अनभिन्न व्यक्ति के लिए यह संसार एक लंबी यातना जैसा प्रतीत होता है। उसी प्रकार केवल अच्छी बातों में किसी के लिए अच्छाई तय नहीं होती। जैसे कुत्ता भौंककर श्रेष्ठ नहीं बनता, व्यक्ति भी केवल शब्दों से महान नहीं बनता। जो व्यक्ति अपनी पीड़ा को एकांत में सहन करता है और किसी पर बोझ नहीं डालता, वही सच्चे अर्थों में सबसे बलशाली होता है। झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है, पर एक सच्चाई हर सफाई को समाप्त कर देती है। समझदार व्यक्ति अपनी वासनाओं का स्वामी होता है, जबकि मूर्ख
उनके गुलाम बन जाते हैं। यदि कोई कहे कि तुम्हारी बुराई करता है तो उसे सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, बस कहो काश उसे मेरी सारी कमजोरियां पता होती। सच्चे कर्म को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, क्योंकि केवल लंबा जीवन नहीं बल्कि सार्थक जीवन ही परमात्मा का वरदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, पढ़ाई और ज्ञान दोनों तब तक व्यर्थ हैं जब तक आत्मज्ञान ना हो। जब मैं संसार में दोष देखने की चेष्टा की तब हर ओर बाहरी अच्छाई दिखी, परंतु जब मैंने अपने ही मन में झांका तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। आत्मा जागृत वही है जब मनुष्य अपनी ही गलतियों को पहचान लेता है। उस संसार में कई लोग कमजोर हैं जो दूसरों की बातों से टूट जाते हैं। जीवन एक ऐसा तमाशा बन गई है जहाँ कुछ कहो तो भी निंदा होती है और चुप रहो तो भी निंदा। जिनसे गुस्सा आता है वे अक्सर ईमानदार होते हैं, क्योंकि सत्य सदैव तीखा होता है। मैंने झूठ को प्रभावी देखा है, परंतु सच्चाई की गहराइयाँ वह जो जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर होती हैं। यदि किसी ने तुम्हें गलत ठहराया है तो उससे प्रभावित न हो। सत्य का मार्ग कठिन है, परंतु यह अंततः सत्य का है, सम्मान है। जीवन में परिस्थितियाँ हमारे आनंद का कारण है, ना कि साधन या धन। एक बच्चा गुब्बारा खरीदकर खुश होता है तो दूसरा उसे बेचकर संतुष्ट होता है। संतोष के गुण असली संपत्ति है। किसी के प्रति सच्ची वफादारी निभाने के बाद भी कभी कभी पछतावा होता है, परंतु केवल आत्मसमर्पण की परीक्षा है। मेहनत के परिणाम धीरे धीरे प्रकट होते हैं और जो बदौलत से दूर रहते हैं वही सबसे अधिक सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। वाणी का प्रभाव अद्भुत है। जब स्वयं बोलते हैं तो लगता है कि अच्छा बोल रहे हैं, पर जब दूसरों से सुनते हैं तो क्रोध आता है। अपने शब्दों का आदर करो और दूसरों के शब्दों का भी सम्मान करो। समय का चक्र सबसे अधिक शक्तिशाली है। जो आज तुम्हें सफल मानता है वही कल असफल भी समझ जा सकता है। यह संसार उसी का आदर करता है जिनका जीवन सरलता से सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। किंतु सत्य यह है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है और उसकी महानता विशेष होती है। जीवन में परिवर्तन से ही बना है, इसलिए हर परिवर्तन का स्वागत करो। कुछ परिवर्तन तुम्हें सफलता देंगे और कुछ तुम्हें सफल होने के गुण सिखाएंगे। यदि कभी अकेले खड़े रहना पड़े तो अपने सम्मान के लिए डटे रहो, क्योंकि आत्मसम्मान से ही दूसरों का सम्मान प्राप्त होता है। सच्चा धन वह है जिसने कम जीना सीखा लिया। मान और सम्मान पराकाष्ठा वही है जो तुम्हें संतोष दे और तुम्हारे भीतर स्थिर बनाए रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, इन संसार में सुख की नहीं बल्कि शांति की आवश्यकता है। धैर्य केवल सफलता का मार्ग नहीं है, यह मन और भावनाओं को स्थिरता भी देता है। जब भी कठिनाइयों का सामना करो अपने हृदय में धैर्य का दीप जलाओ। उचित समय का प्रतिष्ठा करो और अपनी दृष्टि को सकारात्मक बनाओ। धैर्य वह चाबी है जो हर परिस्थिति में आपको विजय का अनुभव कराती है। अपने लक्ष्य के प्रति उत्साही और अडिग रहो। विश्वास रखो कि परमात्मा का प्रसाद हमेशा सफलता की होता है। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन जीना है तो आगे बढ़ो। जीवन में हर कोई कभी न कभी घायल हुआ है, पर जो ठोकर के बाद भी उठने का हौसला रखता है वही सच्चा योद्धा है। जब भी दिल में दुख का चुभन हो और आंखों में नमी आए, उसे केवल अपनी आत्मशक्ति में ढालो, क्योंकि वह शक्ति है जो तुम्हारे सपनों को साकार करती है। अपने विचारों को ऊंचा रखो, यही असली नेतृत्व है। तब सिद्ध होता है जब तुम दूसरों को भी अपनी सफलता में शामिल कर लेते हो। हर असफलता में सीख छुपी होती है जो भविष्य की सफलताओं का मार्ग बन सकती है। व्यापार या जीवन में सफलता के लिए लगन और उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्प आवश्यक है। उन पर कभी विश्वासघात ना करो जो तुम्हारे शब्दों पर विश्वास करते हैं। जो अंधकार में दीप जलाते हैं वे स्वयं का मार्ग भी उज्जवल बनाते हैं। अपने व्यक्तित्व के विचारों में समाज जैसे तुम सोचते हो वैसे ही बनते हो। तुम्हारी महानता दूसरों को नीचे दिखाने में नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में समय गुजारता है। हर क्षण अपने अनुभव को छोड़ता है, परंतु एक बात सदैव सत्य रहती है, इंसान को सबसे पहले अपनी नज़र में सही
होना चाहिए, क्योंकि यही संसार भगवान से भी शिकायतें करता है कि सच्चे मित्र उन सितारों जैसे होते हैं जो दिन में भले ही ना दिखें लेकिन कठिन घड़ी में उनके प्रकाश के साथ सदा मिलता है। झूठी बातों की आवाज़ ऊंची हो सकती है, परंतु सत्य का मौन ही झूठ की जड़ों को हिला देता है। अकेले चलना पड़े तो उसे अपनी शक्ति मानो, क्योंकि जीवन की ऊंचाइयों भी अकेले ही प्राप्त होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश होना चाहते हो तो तारीफ सुनो, परंतु बेहतर बनना है तो निंदा सहने का धैर्य रखो। मेरे प्यारे भक्त का यह सफर तुम्हें सत्य और सहारे की ओर ले जा रहा है। ईश्वर के दर्शन और सच्चे मित्र का मार्गदर्शन जीवन को प्रकाशित करते हैं। हमेशा उन लोगों से दूर रहो जो दूसरों की निंदा करते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, समय का मान नहीं करते और दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। जो बीत गया उसे छोड़ो।